2 बार दिल्ली की तिहाड़ जेल काट के भी आया हूं निर्दोष होते हुए। मेरे कोर्स पीएचडी वाले हैं, आप चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि किस तरह की समस्या का समाधान होना है। मैं निर्दोष होते हुए एक बार गुरु घर तोड़ दिया तो दिल्ली में 5 लाख लोगों ने आंदोलन किया तो मुझे 66 दिन जेल में रहना पड़ा। और फिर एक बार जब एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तो भी मुझे पकड़ के जमा मस्जिद से जेल भेज दिया कि चंद्रशेखर ने तो भड़काऊ भाषण दिया। मैं वकील हूं, मैं कोई भड़काऊ बात नहीं कहता। मुझे पता है कौन सी बात कब और कहां कहनी है। मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं। जब कोर्ट में पुलिस से पूछा गया कि भड़काऊ भाषण क्या है तो कोई जवाब नहीं था, तो फिर जज साहब ने मुझे बेल दे दी और उनको, मेरे आईओ को, उनको बहुत फटकार लगाई कि ऐसे मत करो, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कि लड़ाई बड़ी गंभीर है, आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा। अभी मैंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों का संवैधानिक आरक्षण के लिए जो है आयोग बन जाए, इसके लिए मैंने लेटर लिख के मांगा था, क्योंकि मैं जानता हूं ये कटौती करेंगे, हमारे लोगों को देंगे नहीं और हम अपने लोगों का अधिकार छीनने नहीं देंगे। इसलिए मैंने जो है मंत्री जी को लेटर लिखा कि ओबीसी आरक्षण जो है उसके लिए आप आयोग बना के जल्दी गठित कर दो, जिससे कि ओबीसी को उसकी संख्या के आधार पर हिस्सेदारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मिल जाए। और मैं आज कह रहा हूं पिछड़े वर्ग के मेरे भाइयों, मैं कर्ज मानता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, ईवी परियार, रामानाकर स्वामी का, प्यारेलाल यादव का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कपूरी ठाकुर का, महामना रामसिंह वर्मा का, चौधरी महाराज सिंह भारती जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का, संत राम बी प्रजापति जी का, बाबू शिवराज चौरसिया जी का, परमानंद लोधी जी का, मैं उन तमाम महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर महसूस करता हूं जिनका कर्ज उतारना है। मैं आज इस मंच से वचन दे कहता हूं, कबीर जी की धरती से निजी क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षण, आदिवासियों के लिए हम लोग लागू करवा कर रहेंगे। मेरी बात को अभी आगे और सुनो, जो आज तक नहीं हुआ, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो अति पिछड़े हैं उनके लिए 15% आरक्षण की अलग से व्यवस्था 27% से अलग होनी चाहिए, जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये काम दूर नहीं है, ये काम होगा। 27% वालों का कटेगा नहीं और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको अलग से 15% आरक्षण हम लोग दिलाते रहेंगे। जब इस देश में बिना किसी आंदोलन के ईडब्ल्यूएस 10% लागू हो सकता है तो अति पिछड़े भाइयों के लिए भी 15% अलग से आरक्षण लागू हो सकता है। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, और अंतिम जो पिछड़े भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यूजीसी पे गाइडलाइन 2012 में भी बनी थी धोराज कमेटी से, SC ST के लोग थे, लेकिन जैसे ओबीसी को जोड़ा गया तो मंडल कमीशन की तरह आंदोलन हुआ। और आपने देखा कौन खड़ा था आपके साथ? कोई नेता खड़ा था यूजीसी गाइडलाइन के समर्थन में। आप मुझे बताएं, मामला से अपने दिल पे हाथ रखे, जिनको जाति के आधार पर आप लोग वोट देने का काम करते हो कि मेरी जाति का मेरा नेता है, जो आज आपके साथ नहीं है, जब आप पे जुल्म हो रहा है, आपके अधिकार छीन रहे हैं, कल वो सत्ता में बैठ करके आपके बच्चों के लिए कुछ कर पाएगा? आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, जिस तरह SC ST के लोगों को आरक्षण मिला है लोकसभा विधानसभाओं में, पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी आरक्षण मिले, इस बात की भी कसौटी को हम लोग मजबूत करने का काम, और जब हम पे ताकत होगी तो देने का काम, लेकिन अभी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये काम पहले ना कोई कर पाया और आगे करने किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब फूले साहब को मानने वाले, साहू जी महाराज को मानने वाले, साहू जी महाराज ने जब 50% लागू किया था तो साहू जी महाराज को मानने वाले उनके चेले SC ST के साथ ओबीसी के भाइयों को भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिलाते रहेंगे, उनकी संख्या के आधार पर। मेरी बात को अब याद रखें।